था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री महाकाल भगवान की जय। आज 24/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातः सायंकाल के सत्र में, सायंकाल में आप सायंकाल के सत्र में उपनिषद स्वाध्याय श्रवण करते हैं भाष्य के सहित। प्रातः काल में वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण का प्रसंग रुद्र संहिता के सती खंड में आज 15वें अध्याय का प्रसंग है। तो ये आप श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच अथैकदा पितुः पार्श्वे तिष्ठन्तीं तां सतीमहं त्वया सह मुने द्राक्षं सारभूतां त्रिलोकके। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसके बाद एक बार मैंने अपने पिता के पास बैठी हुई सती को तुम्हारे साथ वहाँ जाकर देखा। पिता द्वारा हम दोनों को प्रणाम करते देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उस सती ने भी हम लोगों को प्रणाम किया। नारद जी और ब्रह्मा जी भी एक बार गए दक्ष प्रजापति के घर में, तो सती के दर्शन करने के लिए, तो लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए जगन माता शिवप्रिया, उन्होंने लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों को नमन किया। हम दोनों को प्रणाम किया था। उसके प्रणाम करने के बाद जब दक्ष ने आसन दिए तो मैं और तुम दोनों बैठ गए। उस विनम्र विनीत स्वभाववती सती की ओर देखकर मैंने उससे कहा, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दिया ब्रह्मदेव ने। जिसने दूसरी पत्नी को कभी ग्रहण नहीं किया है, न ग्रहण करता है, न कभी ग्रहण करेगा, वह तुम्हारे योग्य है। उनके जैसा संसार में दूसरा कोई भी नहीं है, वे ही तुम्हारे पति होंगे। आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति की मर्यादा है, जैसे एक जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस आदर्श को निभाया। शिव पुराण में भी भगवान शिव के व्यक्तित्व को यहाँ पर उद्धृत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, वे महादेव हर युग में, हर काल में जब भी उन्होंने स्वीकार किया तो एक ही स्त्री को स्वीकार किया, दूसरी को नहीं। एक नारी व्रत सब नर झारी, सकल परमगति के अधिकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब स्वधाम गमन कर रहे थे तो
अयोध्या वासियों का आखिर कौन सा पुण्य था जिस पुण्य के प्रताप से वे बैकुंठ धाम प्रभु के साथ गमन करे? तो उनका पुण्य था, जैसे श्री राम ने अपने जीवन में संकल्प किया था कि एक नारी व्रत, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ऐसे ही पत्नी व्रत पुरुष भी होते हैं, और एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती। जिसके एक ही पति होता है वो महासती कहलाती है। सीता हो, सावित्री हो, अनुसुईया हो, शिवा हो, लक्ष्मी जी हो, तो उनके यहाँ पर एक पति महासती। सती की जो वाणी होती है, सती का सामना यमराज भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सती, वे परमेश्वर शिव जो कभी दूसरी स्त्री को ग्रहण नहीं करते हैं, वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा। ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति के घर में बहुत देर तक दक्ष द्वारा विदा करने पर ब्रह्मा और नारद अपने स्थानों को माने ब्रह्मलोक को गए। यह सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न तथा निश्चिंत हो गए कि अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका सत्कार किया। जब ब्रह्मा जी ने इस तरह सती के विषय में कहा, दक्ष को और विश्वास पूरा का पहले भी था और भी, तो वो अपनी बेटी सती की जो परवरिश है वो जगदम्बा की दृष्टि से करने लगे और उनके मान सम्मान आदि का विशेष ध्यान रखने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करने वाली भक्त वत्सल उमा ने कुमार अवस्था की क्रीड़ाएं दिखलाकर उस अवस्था को पार किया, यानी कि 5 वर्ष से ऊपर की जगन माता हो गई सती जी। वह बचपन को बिताकर जवानी की ओर बढ़ने लगी। अत्यंत तपस्या के प्रभाव से वह सर्वांग सुंदर थी। जो जितना तपस्वी होता है उसमें सौंदर्य, लावण्य, श्री हरि आदि जो दैवी गुण हैं वो विशेष होते हैं। और सर्वांग सुंदरी जगन माता सती, लोकेश दक्ष उसे युवती देखकर चिंतित हुए कि इसे शिवजी को कैसे दिया जाए। अब वह सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक होने लगी। वह पिता की मानसिक स्थिति को जानकर अपनी माता के पास आई। मैं शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हूं, ऐसा सती जी ने अपनी माता से कहा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा सती परमेश्वरी ने अपनी माता वीरणी से कहा। उसके बाद माता की आज्ञा पाकर दृढ़ व्रत वाली वह सती घर में ही शिव को पति रूप में पाने के लिए आराधना करने लगी। आश्विनी मास की नंदा तिथि के दिन गुड़ चावल और नमक से पूजन करके सती ने उसे शिवजी को अर्पण किया। आश्विनी में वर्तमान में भी आश्विनी मास चल रहा है, पर योग की बात है इस वर्ष में पुरुषोत्तम मास ये आश्विनी मास में आया है, तो ये पुरुषोत्तम मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। फिर इसका कृष्ण पक्ष आएगा, फिर शुद्ध आश्विनी मास का शुक्ल पक्ष आएगा, जिसमें हम आप सब जगन माता की आराधना करेंगे और शारदीय नवरात्रि का आरंभ होगा 17 अक्टूबर से। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि के दिन मालपुए तथा खीर से शिव की पूजा कर और उनका जप करते रहीं। मार्गशीर्ष माने अगहन का महीना, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जौ, तिल तथा चावलों से शिव का पूजन कर दिनों को बिताती थीं।
पौष मास की शुक्ल सप्तमी की रात को जागरण कर दूसरे दिन प्रातः काल वह सती खिचड़ी से शिव जी की पूजा करती थी। माघ मास की पूर्णिमा को रात में जागरण कर गीले वस्त्र धारण कर शिव जी का पूजन करती थीं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर विशेषकर बिलपत्र से पूजा करती थीं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को पलाश और दौना के फूलों से शिव जी का पूजन करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को नए तिल, जौ, चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को इसी विधि से बिताती थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा को निराहार रहकर वस्त्र तथा बृहति के फूलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को इसी विधि से बिताती थी। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को वह काले वस्त्र और बृहति के फूलों से शिव जी की पूजा किया करती थी। श्रावण शुक्ला अष्टमी और चतुर्दशी को वह पवित्र यज्ञोपवीत और वस्त्रों द्वारा शिव जी की पूजा करते थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अनेक प्रकार के फूलों और फलों से शिव जी की पूजा कर वह चतुर्दशी को केवल जलमय आहार करती थीं। अनेक प्रकार के फूलों, फलों, उस समय हुई फसल से परिमित आहार कर शिव जी का जप करती हुई शिवार्चन किया करती थी। वह अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण की हुई सती महीनों तथा सभी दिनों में शिव पूजा में तत्पर और दृढ़ व्रत रहते थे। इस प्रकार सावधान होकर संपूर्ण नंदा व्रत को समाप्त करके प्रेम से शिव जी का ध्यान करती हुई और निश्चल हो गईं। मुनिवर नारद इसके बाद सभी देवता, मुनिगण और मुझे यानी कि ब्रह्मा को आगे कर विष्णु भगवान भी सती के तप को देखने के लिए वहां गए दक्ष प्रजापति की राजधानी। देवताओं ने वहां जाकर मूर्तिमती दूसरी सिद्धि की भांति शिवजी के ध्यान में मग्न होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी सती को उन देवताओं ने देखा। प्रसन्नचित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर मुनियों ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। उसके बाद विष्णु आदि देवता तथा देवर्षि आश्चर्यचकित होकर सती के तप की प्रशंसा करने लगे। उस सती को प्रणाम करने के बाद वे देवता मुनिजन शिवप्रिय कैलाश पर्वत की ओर गए। सावित्री के साथ में माने ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे साथ सावित्री, माने सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ विष्णु जी, भगवान विष्णु भगवान भी शिव के पास में कैलाश की ओर गए। वहां पहुंचकर शिवजी को देख चकित होकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र होकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे महादेव की कैलाश में। देवताओं ने कहा जिससे यह चर और अचर सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसे पुरुष महेश, परेश तथा महात्मा आपको हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण चैतन्य रूप सर्वश्रेष्ठ निर्विकार प्रकृति तथा पुरुष से परे रहने वाले परब्रह्म को जो इसकी रचना करता है, जिससे यह प्रकाशमान होता है, जिससे यह है, जिसका यह है, जहाँ से आप हैं, जो इससे परे है, परे से परे है, जो निर्विकारी प्रभु अपनी आत्मा में इन सब को देखता है, उस स्वयंभू देव को, उन स्वयंभू महादेव महाकाल को हम सब प्रणाम नमस्कार करते हैं। अतीन्द्रिय शक्ति युक्त पर साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्मस्वरूप
तथा तपस्या करने वाले परब्रह्म को हम सब प्रणाम करते हैं और हम आपके शरण में आए हुए हैं। जिसके पद को देवता, ऋषि तथा सिद्ध भी नहीं जान सके तो फिर और कौन जान सकता है। मुक्त संग वाले उत्तम साधुजन जिनके पद, अक्षत लोक और चरित्र को देखना चाहते हैं, वे आप हमारी शरण्य हैं, हम आपके शरणागत हैं। यद्यपि दुख देने वाले जन्म मरण आदि विकार आपको व्याप्त नहीं होते हैं, तो भी आप अपनी माया से उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यकारक कर्मों को करने वाले परमेश्वर, वाणी से, मन और वाणी दोनों से परे रहने वाले परब्रह्म स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। रूप रहित महान रूपवान पर ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसे महादेव की ही उपनिषदें उन महादेव की ही चर्चा करती हैं। तो ये 33 उपनिषद में आया है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, उस परम शिव महादेव को ब्रह्मवेत्ता प्राप्त करते हैं। आप परस्वरूप हैं, अपर नहीं परस्वरूप हैं। पर का एक अर्थ और तो होता है कारण, माने संपूर्ण कार्य के कारण हैं। अनंत शक्ति, त्रिलोकपति, सबके साक्षी, सर्वत्र गतिशील, आत्म प्रदीप, मोक्ष पद की सुख रूपी संपत्ति, ज्ञान स्वरूप हैं आप, व्यापक तथा ईश्वर हैं आप। ऐसे ईश्वर को हम नमन करते हैं। सत्कर्म द्वारा सुख से प्राप्त होने योग्य कैवल्यपति, मोक्ष स्वरूप पुरुष परमेश्वर, सब कुछ देने वाले आपको हम सब देवता कोटि कोटि नमन करते हैं। क्षेत्रज्ञ, आत्मा स्वरूप, सब प्रत्ययों के कारण आपको हम सभी का नमन। सबके अध्यक्ष, महान, मूल प्रकृति, पुरुष, परेश माने परमेश्वर, सब कुछ देने वाले आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। त्रिनेत्र, हमारा भाव ये रहता है मैं अपने आराध्य देव महादेव की स्वयं पूजन अभिषेक के बाद एक अध्याय शिवपुराण से मैं अपने आराध्य देव की स्तुति करता हूँ और वही स्तुति आपको सुनने को मिलती है। ये जगदीश्वर महादेव के जो कि 464 अध्याय हैं, तो ईश्वरी के द्वारा मैं अपने आराध्य देव महाकाल की शिव महापुराण के एक अध्याय डेली करके प्रयास करते हैं। कभी नहीं भी हो पाता है, प्रयास करते हो जो है, ऐसे उनकी स्तुति के लिए ये अध्याय, एक अध्याय प्रतिदिन आप विश्व करते हैं। हे नाथ, हे जगदीश्वर, हे महादेव, आप त्रिनेत्र और 5 मुख, 10 भुजाएं, सदैव तेजस स्वरूप आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले निष्कारण आपको नमस्कार है, प्रणाम है। तीनों लोकों के कारण अपवर्ग स्वरूप माने कैवल्य माने मोक्ष, अपवर्ग स्वरूप आपको प्रणाम है। मोक्ष प्रदान करने वाले शरणागत वत्सल, जो शरण में आता है उसका कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे आप शरणागत वत्सल हैं, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है। हे प्रभो, हे कालों के काल, आप अपने भक्तों के ऊपर ऐसे ही अनुग्रह करते हैं। इसलिए आप शरणागत वत्सल भगवाना, जो शरण में आपकी आया हुआ है, उसके ऊपर आप हमेशा अपना वात्सल्य हृदयमय वात्सल्य स्नेह हमेशा बना के रखते हैं। हे शरणागत वत्सल, शीघ्र तारने वाले, सभी वेद शास्त्रों के समुद्र, परमेष्ठी, भक्त और गुणों के आश्रित, ये सब भक्त और
आश्रित आपको हमारा प्रणाम है। गुण रूपी अरणि से आच्छन्न चैतन्य अग्नि रूप महेश्वर, मूर्खों के लिए आप दुर्लभ हैं, मूर्खों के लिए सहज नहीं हैं, और ज्ञानियों के हृदय में आप नित्य ही निवास करने वाले, आपको सदैव हमारा कोटि कोटि नमन है। मनुष्यों के बंधनों को काटने वाले और सद्भक्तों को मुक्ति देने वाले, स्वप्रकाश नित्य अव्यय निरंतर आप चैतन्य स्वरूप हैं। चैतन्य चेतन महादेव हैं। चेतन का अर्थ होता है जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। चैतन्य चेतन कहते हैं। और जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसे जड़ कहते हैं। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतन एकमात्र महादेव हैं। चेतन एक ही है और जड़ रूपी उपाधि तो नाना आपको दिखाई देती हैं। हे महादेव, आप नित्य चैतन्य स्वरूप हैं, चेतन हैं, अंतर्दृष्टा, सभी प्रकार के विकारों से रहित, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य को धारण करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनको सदा भजते हैं, ये चारों पुरुषार्थ भी हमेशा आपकी ही शक्ति से शक्ति समन्वित होते हैं। जिनसे मनोवांछित सद्गति की कामना की जाती है, वे आप हमारे लिए कठोर न होकर के प्रसन्न हो जाइए। आपको कोटि कोटि नमन है। जो आपके अनन्य भक्त हैं, वे आपसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। जिन्हें न चाहिए कबहु कछ, तुमसन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सोराउर निज गेह। वाल्मीकि ऋषि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहते हैं कि जो आपके अनन्य भक्त हैं, जो आपसे कभी कुछ नहीं चाहते हैं, हे प्रभु आप उनके दिल में नित्य निवास करें। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, जो आपके आश्रित हैं, जो आपके शरणागत हैं, जो आपको छोड़ करके उनकी कोई गति नहीं है, जिनके आप माता पिता गुरु स्वामी सखा आप सब कुछ हैं, हे प्रभु आप ऐसे जो अनन्य भक्त हैं उनके ऊपर हमेशा अहेतुक कृपा करते रहते हैं। वे तो केवल आपके परम मंगलमय चरित्र का गान किया करते, जो आपके अनन्य भक्त हैं। अस्पष्ट आकृति वाले, विभु विवन व्यापक, परम अध्यात्म योग द्वारा प्राप्त होने योग्य, परिपूर्ण आप अक्षर ब्रह्म की हम स्तुति करते हैं। न क्षरतीति अक्षरम, हे महादेव आप अक्षर स्वरूप हैं, यानी कि जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, क्षरण न हो, और जिसमें कोई परिवर्तन हो उसे अक्षर कहते हैं। न क्षतम अक्षतम, न क्षरति अक्षर, जिसमें कभी क्षरण हमारे परिवर्तन नहीं होता है। नो वर्धते न कनियानो भवति, विद्वान कहते हैं हे महादेव उपनिषद पुरुष, आप न कभी बढ़ते हैं न कभी कम होते हैं, आप सत्ता स्वरूप हैं। इंद्रियों की शक्ति से आप परे हैं, स्वयं आधार रहित किंतु संसार के आधार स्वरूप हैं। कारण रहित आदि अंत रहित सूक्ष्म सभी के स्वामी आपको हम प्रणाम करते हैं। विष्णु ब्रह्मा नारद ये सब और विष्णु आदि समस्त देवता सभी लोक चर अचर की सृष्टि जिन्होंने नाम तथा रूप के भेद से अपनी छोटी सी कला से की है, आग की चिंगारियां, सूर्य की किरणें जो बार बार निकलती हैं और समाप्त हो जाती हैं। तरंगे में सूर्य की किरणें निकलती हैं और सूर्य में मिल जाती हैं। यह आपका गौण प्रभाव है, मुख्य नहीं गौण प्रभाव है। हे भगवान महादेव, न आप देव हैं न असुर हैं,
न मनुष्य हैं, न पशु पक्षी आदि हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक, न सतरूप हैं, न असत रूप हैं, अतः आपका कोई रूप नहीं है। यानी कि उपाधि से रहित निरुपाधिक ब्रह्म हैं आप। ऊपर जिन रूपों का निषेध किया उनसे जो शेष बचता है, माने उपाधि से रहित जो स्वरूप है, वही आप हैं। आप संसार के कर्ता, पालक तथा उसका विनाश करने वाले आप ही विश्वात्मा हैं, आप ही विश्वंभर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, और आप ही जितना ऐसे ईश्वर स्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं। योग से तत्पर चित्त होकर जिस योग में आसक्त मन वाले परम योगी आपको देखते हैं, ऐसे आपको हम प्रणाम करते हैं। हे असह्य वेग, हे महाकाल, हे पंचमुख वाले, 10 भुजाओं वाले, सर्व सिद्धियों के प्रदाता, अभय मुद्रा धारण करने वाले, दक्षिणामूर्ति स्वरूप आप हैं। आप तो ऐसे असही वेग, तीनों शक्तियों से संपन्न, तीनों गुणों से युक्त, शरणागतों के रक्षक नाथ, समस्त शक्ति संपन्न आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दुर्गेश, माने पार्वती के पति, हे दुर्गेश, विषय वासनाओं में आसक्त आत्मा वाले जो आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि वे आपके भक्त हैं तो आप उनके भी उद्धार करने में हमेशा ही तत्पर रहते हैं। हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्ति के पुंज, हे गुप्त शक्ति संपन्न, आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मूर्ख जो पुरुष हैं, मूर्ख पुरुष जिनकी माया से मोहित होकर अपने को नहीं पहचान पाते, ऐसे अकथनीय महात्म वाले हे महाप्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इति स्थित्वा महादेवं सर्वे विष्णुआदिकासुरा तूष्णीमासन प्रभोरग्रे सदभक्ति नतकंधरा। विष्णु आदि देवता इस प्रकार महादेव की स्तुति करके भगवान शिव जी के सामने भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर और वहीं पर बैठ गए। इस शिव महापुराण में नंदाव्रत विधान और शिव स्तुति वर्णन 15वां अध्याय यहां पूर्ण होता है। कल 16वें अध्याय का प्रसंग प्रभु की स्तुति करेंगे, और जैसा इसमें है तैसा जो इसमें है, शिव महापुराण का हम प्रयास करते हैं, एक भी श्लोक नहीं छोड़ते हैं। ये पूरा प्रयास करते हैं, उसके भाव ले लेते हैं। और आज यद्यपि इसमें 24,600 से ऊपर श्लोक हैं और 464 अध्याय हैं, फिर भी प्रयास करते हैं कि शिव पुराण का एक भी श्लोक न छूटे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।